So what happened that I visited my niece and she was out of nowhere was crying at that day a lot. मतलब वो कोने में बैठ के ऐसे रोते रह रही and I asked her कि क्या हुआ because she is a very joyful and chit chatting kind of a girl पर वो कुछ नहीं बोली. I asked her mother कि क्या हो गया इसको तो वो मुझे बहुत ही सुसुसाते हुए बता रही पीरियड्स में आई हूँ सब रो रही है. मैंने बोला आप कुछ हेल्प करो. फिर मैं सिस्टर से कि मैंने बताया उसको थोड़ी देर उसको अकेला छोड़ देना पड़ेगा बिकॉज उसको समझना पड़ेगा कि ये पीरियड्स हर बार आते हैं एंड सो एंड सो. So she wanted to try a different approach. But as a society, what happens because she is my niece and then I talk to her about everything मैंने उसको पूरी डिटेल बताई थोड़ा बहुत समझाया और फिर आई टुक हर फॉर अ राइड कि हमने आइसक्रीम खाया एंड आई आस्क्ड कि रोना क्यों आ रहा था. बताया नहीं किसी ने कि पीरियड्स आएंगे ऐसे करके. मैंने से बताया तो था बट मुझे डर लग रहा है कि मैं मर जाऊं. आई से व्हाट. शी सेड हाँ मेरी एक फ्रेंड की मम्मी को ऐसे पीरियड्स आए और वो मर गई. एंड आई वाज लाइक ओ डैम क्या हो रहा है बच्चे का. क्या देख रहे हैं सुन रहे क्या समझ रहे हैं. बिकॉज एज ए सोसाइटी हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस चीज को छुपाएंगे. पीरियड्स को हम बात नहीं करेंगे. लड़कियों को हम टफ बनने देंगे क्योंकि lot of feminism coming in and out. But to address the fear, that can be anyone है ना लड़की है या लड़का है. अगर उनको बेसिक ग्रोथ के बारे में या फिर बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में डर लग रहा है देन आर वी फेल्ड एज अ सोसाइटी. बच्चे इतने आउटरेजियस हो रहे हैं या फिर इतने प्रेशर में हैं या फिर इतने डरे हुए हैं. तो एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं. सोसाइटी में हम लोग जो आजू बाजू में रहते हैं दो इन लड़कियों और लड़कों के अब उनको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको डर लग रहा है उनके पास मिस इंफॉर्मेशन है सारी और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट दे लर्न ऑन देयर ओन बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज. अब वो क्या लर्न कर रहे हैं हमें नहीं. तो आई वांट एज अ सोसाइटी कि हम हमारे जो ग्रोइंग किड्स हैं उनको सही इंफॉर्मेशन दे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल about physiological changes, about emotional changes, about sexual health, sexual desires. क्यों? क्योंकि उनको ये सब फेस करना है. We need to prepare them. फिर जाके फियर की 12 साल का बच्चा ये कर रहा है 14 साल का बच्चा ये कर रहा है. क्यों नहीं जी. क्योंकि एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग समवेयर and that has to be accountability issue on our part. हमें कंप्लेन करना है बच्चों के बारे में बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में बिहेवियर के बारे में. बट अगर हम वो चीज को नहीं समझ रहे या फिर हम वो चीज को समझा नहीं पा रहे हैं बच्चों को then I think that's our part because today parenting है support है is not just about kids grow better. It's about how we are uh, bringing them the best in them. और ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो वीकनेसेस हैं या फिर जहाँ पे बच्चे डर रहे हैं उन चीजों को हम कंप्लीटली यू नो हाइड कर देते हैं इनटू द पाइंड ऑफ गुडनेस या फिर कुछ नहीं होगा या फिर इट्स ओके सबको होता है बट व्हाट द किड इज फीलिंग इनसाइड है ना. ये ऐसा सोसाइटी हमें फेस नहीं कर पाते. हम चाहते हैं कि सोसाइटी में सब अच्छा अच्छा दिखे. बच्चे ने फर्स्ट क्लास रिजल्ट लाया कोडिंग सीख गया बिजनेस शुरू कर दिया. आई हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स कि बच्चे ये क्लास जा रहे वो क्लास जा रहे बट जो बेसिक उनको समझना है कि चीजों आने से क्या करेंगे
अरे इसका पीरियड है, नहीं ऐसे चलता है शादी में, मंदिर में, घर में। मैंने कई बार ऐसे चीजों को देखने से डोंट यू थिंक कि बच्चे ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम वो बॉय सुपीरियरिटी को पुश कर रहे हैं कि हाँ इसको कभी कुछ नहीं होगा। तो ये इनक्वालिटी हमको यहीं से स्टॉप करनी है, और आई थिंक सभी हम जो डर है हमारे उसको कम कर पाए, एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चे सेफ नहीं फील कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, या फिर हम उन्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका सेफ स्पेस नहीं बन सकते हैं, देन वी आर going to become the dangerous community. And for us specifically in Indian culture, कि पीरियड्स में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहीं नहीं छुएंगे, वहां नहीं छुएंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लड़कियों को डाउन फील करा देती, और फिर वो रेबेल बनके कुछ भी कर। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से देखना है, और आजू बाजू में कहीं पे भी ऐसा हो रहा है, then just be that person who is supporting this thing, कि अगर वो लड़की पीरियड्स में है, then she is not a victim, and she is not uh, uh, someone जो डिजर्व नहीं करते हैं, या फिर उनमें कुछ कमी है। Like just bring the equality from the very, very beginning, so that they will be having the right kind of confidence in it. Thank you so much. And you let me know what you have seen around you which has bothered you as a community person. कि ये क्यों हो रहा है और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए. Comment down all your views and I will definitely see what we are doing ahead, and I will continuously talk about these things in coming videos. Take care.